आज हम जानते हैं 60 साल के बाद शुगर क्यों बढ़ जाती है। दरअसल अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और शुगर अचानक बढ़ने लगी है तो यह आपकी गलती नहीं है, वजह शरीर के अंदर छुपी हुई है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि 60 साल के बाद शुगर क्यों बढ़ती है और यही अनजान वजह शुगर को कंट्रोल से बाहर कर देती है। इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चलेगा कि उम्र बढ़ते ही शुगर क्यों बढ़ती है और किन चीज़ों से इसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही जानिए कि शुगर कंट्रोल रखने के लिए क्या खाना और क्या पीना सबसे ज़रूरी है, वो भी बिना दवाइयों पर निर्भर हुए। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी शुगर को बढ़ा सकती है और एक सही आदत आपको सुरक्षित भी रख सकती है। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद शुगर यानी कि डायबिटीज़ बढ़ने की समस्या बहुत आम हो जाती है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता बल्कि शरीर में होने वाले कई धीरे धीरे बदलाव मिलकर इस समस्या को बढ़ाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर पहले जैसा काम नहीं करता और वही शुगर बढ़ने की मुख्य वजह बनता है। सबसे पहला कारण है इंसुलिन का सही तरह से काम न करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। जवान उम्र में इंसुलिन अच्छे से काम करता है, लेकिन 60 साल के बाद शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सुस्त हो जाती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता तो खून में शुगर जमा होने लगती है और धीरे धीरे डायबिटीज़ की शुरुआत हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है पैक्रियाज की क्षमता का कम होना। पैक्रियाज वह अंग है जो इंसुलिन बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ पैक्रियाज की कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती है और पहले जितनी इंसुलिन नहीं बनाती उतनी नहीं बन पाती है। जब शरीर की ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनती है तो शुगर कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए कई लोगों को शुरुआत में पता भी नहीं चलता है। तीसरा कारण है मांसपेशियों का कम होना। बढ़ती उम्र में शरीर की मांसपेशियां कम होने लगती है, जिसे मसल लॉस भी कहा जाता है। मांसपेशियां शुगर को उपयोग करने में बहुत मदद करती हैं। जब मांसपेशियां कम हो जाती है तो शरीर शुगर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता और खून में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। यही वजह है कि बुजुर्गों में हल्की सी लापरवाही भी शुगर को बढ़ा सकती है। चौथा कारण है शारीरिक गतिविधि का कम हो जाना। 60 साल के बाद अधिकतर लोग कम चलना फिरना, कम व्यायाम करना और ज़्यादा समय बैठकर बिताना शुरू कर देते हैं। जब शरीर एक्टिव नहीं रहता तो कैलोरी और शुगर खर्च नहीं होती। नतीजा यह होता है कि शुगर खाई जाती है वह शरीर में जमा होने लगती है। लगातार ऐसा होने से डायबिटीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा कारण है पेट की चर्बी बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी शरीर की खाने को पचाने और ऊर्जा में बदलने की गति कम हो जाती है। इसका असर यह होता है कि पेट और कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। पेट की चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी बढ़ा देती है, जिससे शुगर कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। छठा कारण है हार्मोनल बदलाव। 60 साल के बाद शरीर में कई हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है। यह हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं। इनसे कम होने से इंसुलिन का असर घट जाता है और शुगर बढ़ने लगती है। सातवां कारण है गलत खान पान की आदतें। कई लोग बुजुर्ग होने के बाद सोचते हैं कि अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसलिए मीठा, चावल, आलू, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। ऊपर से भूख कम लगने के कारण पौष्टिक चीज़ें जैसे दाल, सब्जी और सलाद का सेवन कम हो जाता है। यह असंतुलन भोजन शुगर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। आठवां कारण है तनाव और नींद की कमी। उम्र बढ़ने के साथ कई लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, जैसे बच्चों की चिंता, अकेलापन, बीमारी या डर या फिर आर्थिक परेशानी। तनाव से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शुगर बढ़ाते हैं। वहीं नींद पूरी न होने से भी इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। नौवां कारण है दूसरी बीमारियां और दवाइयाँ। 60 साल के बाद हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, गठिया जैसी समस्या आम हो जाती है। इन बीमारियों की कुछ दवाएं शुगर को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही शरीर में सूजन और कमजोरी भी इंसुलिन के असर को कम कर देती है। 10वां कारण है पारिवारिक इतिहास। अगर माता पिता या भाई बहनों में किसी को डायबिटीज़ रही है तो उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। 60 साल के बाद जब शरीर की ताकत कम होने लगती है तब यह अनुवांशिक प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है। इन सभी कारणों को मिलाकर देखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि 60 साल के बाद शुगर अचानक नहीं बढ़ती,
बल्कि यह सालों से चल रही जीवन शैली और शरीर में हो रहे बदलावों का नतीजा होती है। सही समय पर संतुलित भोजन, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल, तनाव कम करना और नियमित जांच से इस बढ़ती हुई शुगर को काफ़ी हद तक रोका या कंट्रोल किया जा सकता है। उम्र बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही देखभाल से शुगर जैसी समस्या को गंभीर होने से जरूर बचाया जा सकता है। अब चलिए यह भी जान लेता है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या पीना चाहिए। जैसे सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पेय है सादा पानी। पानी शरीर से अतिरिक्त शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और शुगर का स्तर बढ़ सकता है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 गिलास सादा पानी पीना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने से बेहतर है कि पूरे दिन में बांटकर पिया जाए। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। गुनगुना पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। इससे वजन कंट्रोल में रहता है और कंट्रोल वजन रहने से शुगर भी संतुलित रहती है। चाहे तो गुनगुना पानी में कुछ बूंद नींबू की मिला सकते हैं, लेकिन शहद डालने से बचना चाहिए। इसके अलावा मेथी दाने का पानी शुगर कंट्रोल में काफ़ी मददगार होता है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दे और सुबह उस पानी को छानकर पी ले। मेथी में मौजूद तत्व इंसुलिन के असर को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को धीरे धीरे कम करने में सहायक होता है। यही तरीका रोजाना अपनाया जा सकता है। दालचीनी का पानी भी शुगर के मरीजों के लिए उपयोगी होता है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी को पानी में उबालकर ठंडा होने पर पी सकता है। दालचीनी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और अचानक शुगर बढ़ने से बचाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में दालचीनी लेना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए दिन में एक बार से ज़्यादा ना लें। इसके अलावा करेले का रस कड़वा जरूर होता है, लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार सुबह खाली पेट ताज़ा करेला रस पीने से ब्लड शुगर के स्तर में सुधार देखा जाता है। अगर रस पीना मुश्किल लगे तो करेले को पानी में उबालकर उसका पानी भी पिया जा सकता है। आंवले का रस शुगर के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है। आंवला पैंक्रियाज को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन का स्राव सुधरता है। रोज़ सुबह 20 से 30 मिली आंवला रस को पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। इसमें नमक या चीनी बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का पानी भी लाभ देता है। 5 से 7 तुलसी के पत्ते को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तुलसी तनाव को भी कम करती है और तनाव कम होने से शुगर अपने आप संतुलित रहता है। ग्रीन टी शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी या शहद ना मिलाएं। खाली पेट बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीने से गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। इसके अलावा छाछ यानी मट्ठा भी शुगर कंट्रोल में सहायक होता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होता है जो पाचन को ठीक रखता है और वजन से बढ़ने से रोकता है। भोजन के बाद 1 गिलास सादा छाछ भी पी सकते हैं। इसमें भुना जीरा या थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, लेकिन नमक बहुत कम रखें। नारियल पानी सीमित मात्रा में पिया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक शुगर होती है, लेकिन यह शरीर को मिनरल्स भी देता है। हफ्ते में 1 से 2 बार छोटा नारियल पानी पीना ठीक रहता है। रोज़ाना या ज़्यादा मात्रा में पीने से शुगर बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। इसके अलावा सब्जियों का सूप भी एक अच्छा विकल्प है। लौकी, तोरी, पालक, गाजर जैसी सब्जियों को उबालकर बिना आलू डाले सूप बनाकर पिया जा सकता है। यह पेट भरता है, पोषण भी देता है और ब्लड शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता है। इन सब के साथ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि मीठे पे जैसे कि पैकेट फूड्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक से पूरी तरह दूरी बनाएं। यह पेय शुगर को अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। अंत में यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ कुछ चीज़ें पी लेने से शुगर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती है। सही खानपान, नियमित चलना फिरना, दवाइयों का सही समय पर सेवन और तनाव से दूरी भी उतनी ही जरूरी है। सही पेय आदतों के साथ अगर जीवन शैली सुधारी जाए तो शुगर को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सही खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाता है,
लेकिन अगर रोज़ के खाने में सुधार कर लिया जाए तो ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक संतुलित रखा जा सकता है। यहाँ सरल भाषा में बताया जा रहा है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए। सबसे पहले अनाज की बात करें तो सफ़ेद चावल और मैदे से बनी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। इसके बजाय मोटे अनाज खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे गेहूं का आटा, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और ओट्स। यह अनाज धीरे धीरे पचता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती है। अगर चावल खाना ही है तो ब्राउन राइस या फिर थोड़ी मात्रा में चावल लें और साथ में खूब सारी सब्जी जरूर खाएं। इसके अलावा सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद भोजन मानी जाती हैं। खासकर हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, लौकी, तोरी, टिंडा, करेला, परवल, भिंडी और गाजर। इनमें फाइबर अधिक होता है जो शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है। कोशिश करें कि हर भोजन में आधी प्लेट सब्जियों की हो। सब्जियों को ज़्यादा तेल में तलने के बजाय उबालकर या हल्का सा भूनकर खाएं। दालों और प्रोटीन शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल और राजमा जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देते हैं और पेट लंबे समय तक भरा रखते हैं। इससे बार बार भूख भी नहीं लगती है और ओवर ईटिंग से बचाव भी होता है। दालों के अलावा सोयाबीन, पनीर, कम फैट वाला अंडा और मछली भी अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। प्रोटीन शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा दही और छाछ जैसी डेयरी उत्पाद भी सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं। सादा दही पाचन को बेहतर करता है और शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता है। मीठा दही या फ्लेवर वाला दही बिल्कुल ना लें। दिन में एक कटोरी सादा दही या एक गिलास छाछ पर्याप्त होता है। फलों के मामले में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि फल बिल्कुल ना खाएं, बल्कि सही फल और सही मात्रा में चुनें। सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता, कीवी, संतरा जैसे फल शुगर के मरीजों के लिए बेहतर माने जाते हैं। फल हमेशा साबुत खाएं, जूस बनाकर न पिएं। एक समय में एक ही फल लें और दिन में 1 से 2 बार से ज़्यादा न खाएं। इसके अलावा मेवे और बीज भी शुगर कंट्रोल में सहायक होता है, अगर सही मात्रा में खाया जाए। बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू थोड़ी मात्रा में लिए जा सकते हैं। अलसी के बीज, चिया सीड्स और कद्दू के बीज भी फायदेमंद होता है। यह शरीर को अच्छे फैट देता है और इंसुलिन के कम को बेहतर बनाते हैं। ध्यान रखें कि मेवे नमकीन या तले हुए ना हो। तेल और घी का इस्तेमाल भी संतुलित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल या घी खाने से वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने से शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या थोड़ी मात्रा में देसी घी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़ के खाने में तेल की मात्रा कम रखें। मसाले भी शुगर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे हल्दी, दालचीनी, जीरा, धनिया और मेथी जैसे मसाले खाने में शामिल किए जा सकते हैं। यह पाचन को सुधारता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। लेकिन मसालों का मतलब यह नहीं है कि बहुत तीखा या मसालेदार खाना खाया जाए। खाने का समय और तरीका भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना। लंबे समय तक भूखा रहना या एक साथ बहुत ज़्यादा खाना शुगर बढ़ा सकता है। दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय 4 से 5 छोटे छोटे भोजन लेना बेहतर होता है। धीरे धीरे और आराम से खाना खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाने से शुगर असंतुलित हो सकती है। दरअसल कुछ चीज़ों से पूरी तरह दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मिठाई, केक, बिस्किट, पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, सफ़ेद ब्रेड, समोसा, कचौरी और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। यह सभी चीज़ें शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है और कंट्रोल बिगाड़ देती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि शुगर कंट्रोल कोई एक दिन का काम नहीं होता है। यह रोज़ की आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर सही खाना, सही मात्रा में और सही समय का पालन किया जाए तो दवाइयों की ज़रूरत भी कई बार कम हो सकती है। संतुलित भोजन, नियमित हल्की कसरत और सकारात्मक सोच के साथ शुगर को लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है।